Hello everyone, I am Amit Kumar, Team Mathematics CLC Seeker. Welcome you on ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ CLC. सो इस सीरीज में अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज सेकंड चैप्टर, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट P and Q be two non-void relation on a set A. Non-void relation का मतलब क्या हो गया? जो इसके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है. ओके, सो P and Q आर रिफ्लेक्सिव, देन P इंटरसेक्शन Q इज रिफ्लेक्सिव. सो अपन जानते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, जो सेम एलिमेंट का सेम के साथ खुद के साथ रिलेशन होता है, इस तरह से. ठीक है, तो P और Q दो अलग अलग अगर रिलेशन हम मानते हैं, ठीक है, अगर ये दोनों रिफ्लेक्सिव है तो उसका इंटरसेक्शन भी रिफ्लेक्सिव होगा. ये भी प्रॉपर्टी होता है. P and Q आर सिमेट्रिक, P and Q इज सिमेट्रिक, P and Q आर ट्रांजिटिव, P इंटरसेक्शन Q इज ट्रांजिटिव. तो ये तीनों के तीनों इसमें सही है. दिस इज द पार्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A and B टू नॉन एम्प्टी सेट हैविंग 10 एलिमेंट इन कॉमन. तो देखो, एक सेट ए है, इसमें भी 10 एलिमेंट, मान लो A1 A2 से लेके A10 तक कॉमन है और बाकी रेस्ट और है. बी भी है, उसमें भी A1 A2 से लेकर के A10 तक कॉमन है. अब बोल रहा है देन हाउ मेनी एलिमेंट डू A क्रॉस B एंड B क्रॉस A है. तो देखो, A क्रॉस B जब हम करते हैं तो इसके 10 एलिमेंट इसके 10 एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, दैट इज A1 A2 A1 A2 A1 A1 A3 A1 A3 A1 A4, इस तरह से A1 10, फिर A2 का भी कॉम्बिनेशन बनेगा 10. तो ओवरऑल 10 क्रॉस 10 कितना हो जाएगा, 100. ठीक है, तो A क्रॉस B में 100 एलिमेंट ऐसा होगा, और B क्रॉस A में भी A1 से अपन इसी तरह का कॉम्बिनेशन बनाएंगे. तो टोटल जो अगर हम कॉमन की बात करें तो 100 एलिमेंट दोनों में जो होंगे वो कॉमन होंगे. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 10 एलिमेंट इसका 10 एलिमेंट इसका, सब में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल 100 एलिमेंट हो जाएंगे. सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट. थर्ड है लेट Ft इज दिस एंड Gt इज दिस. तो देखो, बोल रहा है Ft इज एन ऑड फंक्शन. तो ऑड फंक्शन के लिए क्या होता है, f माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप अगर ln t में फंक्शन है तो अगर t के जगह पे आप माइनस टी रिप्लेस कर देते हो, दैट इज माइनस टी और रूट अंडर 1 प्लस माइनस टी का स्क्वायर, यही होगा. ठीक है, अब इसको अपन रैशनलाइज कर दें, रैशनलाइज कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस टी और रैशनलाइज इन द सेंस साइन को चेंज करके रैशनलाइज कर दे रहे हैं, टी स्क्वायर प्लस टी. अब इसमें a प्लस बी a माइनस बी लगाएंगे तो देखो टी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और ऊपर में बचेगा सिर्फ 1. तो 1 प्लस टी स्क्वायर रूट अंडर ये हो गया और ये टी, इसको ऊपर में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस, और वो बाहर निकल जाएगा. इट मीन्स टी प्लस रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर. तो अपन देख रहे हैं एक्स की जगह अगर माइनस एक्स और यू कैन सी टी की जगह माइनस टी रिप्लेस किए हैं तो माइनस एफ टी का फॉर्मेट है. तो इट मीन्स एफ टी क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया. ठीक है, अब जी टी की बात करें तो देखो एफ टी ऑड फंक्शन है एंड 10, अगर इसमें नेगेटिव ऑफ एफ टी करेंगे तो 10 माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस 10 थीटा. इसलिए थर्ड का अपन क्या बोलेंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर राइट. अब इसमें बोल रहा है व्हाट इज माइनस पाई टू पाई जी टी डी टी. ठीक है, देखो जी टी कौन सा है अपना ये, ठीक है, एफ टी की जगह पे ये पुट कर देंगे, आया समझ में. अब देखो क्या आएगा, जी टी को अपने को इंटीग्रेशन करना है माइनस पाई टू पाई. अब अपन समझ रहे जी टी एक ऑड फंक्शन है और प्रॉपर्टी क्या होता है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स. अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो रिजल्ट क्या हो जाता है, 0. इसलिए फोर्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड. फिफ्थ, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द 2 आइटम्स दैट फॉलो. फॉग ऑफ एक्स मीन्स एफ जी एक्स कुछ डियर आपका इस तरह से गिवन है, कॉस स्क्वायर रूट एक्स, और जी ऑफ एफ एक्स ये गिवन है मॉड ऑफ कॉस एक्स. अब आप देखो इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें तो इसको अपन कॉस रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं.
है ना। तो इसमें अगर हम देखें तो gx के जगह पे अगर cos रूट एक्स सपोज कर लें, gx के जगह पे cos रूट एक्स, नो, gx के जगह पे ऐसा करते हैं, रूट एक्स सपोज कर लेते हैं और fx के जगह पे cos स्क्वायर एक्स। देखो इसको ही हम gx मान लिए और cos स्क्वायर एक्स फंक्शन को मान लिए। तो आप इसमें ये भी देखना पड़ेगा इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो g ऑफ fx है, fx अपन देख रहे हैं क्या है, cos स्क्वायर एक्स, और जब g में x के जगह पे अगर cos स्क्वायर एक्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर cos स्क्वायर एक्स, और इसका जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ cos एक्स, पॉजिटिव आएगा। मतलब ये दोनों चीज सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। अगर अपन gx ये ले और fx ये ले। अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज fx, तो fx की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स, दैट इज थर्ड ऑप्शन, ठीक है। और gx अभी निकाले हैं, gx दैट इज रूट एक्स। 7, अब देखो लेट z इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, y इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x। अपन जानते हैं ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये क्या होता है, x माइनस दिस। इसका मतलब ये हुआ, लेकर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ऐसा कुछ आएगा, और इसका मतलब ये हुआ। अब फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कुछ भी आएगा, सपोज 1/2 ऐसा कुछ आ सकता है। अब नेगेटिव ऑफ 1/2 अपन कंसीडर कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ y। अगर यहाँ पे y के जगह पे नेगेटिव ऑफ -1/2 लें तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, इससे जस्ट प्रीवियस इंटीजर। सो 7th का क्या आ जाएगा अपना a। 8th fx is this, dx is this। अब देखो fog of x ये दिया है gauge of x, आया समझ में। तो देखो f के अंदर gx है तो इसके लिए अपन gx पहले पुट कर देंगे kx + 2, और फिर fx में x के जगह पे kx + 2 पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 4kx + 2 और +1। फिर gfx ये दिया है, gfx का वैल्यू कितना है अपना 4x + 1, और gx कितना है k इंटू x, x की जगह क्या पुट कर देंगे 4x + 1 + 2, और ये दोनों इक्वल है तो इस दोनों को इक्वेट कर दें आप तो कितना आ जाएगा 4kx + 4 2 = 8 + 1 विच इज इक्वल्स टू 4kx + k + 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है क्या k का वैल्यू, तो 8 + 1 9 हो गया, 2 इधर आगे कितना आ गया 7। सो 8th का कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। 9th, ठीक है। अब 9th में देखो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो आप देखो मिनिमम वैल्यू के लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा, इसकी वैल्यू जितनी छोटी होगी उतनी वैल्यू मिनिमम होगी। अब इसका मिनिमम वैल्यू के लिए हम ऐसा करते हैं, इसमें से एक 1 इसको दे दिए तो x + 1 का होल स्क्वायर बचा, ये कितना हो गया 10। अब इसका मिनिमम कब होगा, जब ये क्या हो जाए 0, तो 0 + 10 कितना हो गया 10, log 10 / 10 कितना हो जाएगा 1। सो 9th का बी आंसर हो जाएगा। 10th देखो fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² - 30 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 2 to 1 विच इज इक्वल्स टू 0। ऐसा करते हैं डियर, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x को t मान लो, तो ये कितना हो गया t² - 30t + 221 = 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो 221 का अगर फैक्टराइज करेंगे तो 13 और 17 ये एक्चुअली दोनों प्राइम नंबर है, उसका ही मल्टीप्लीकेशन 221 आएगा, और 13 + 17 दैट इज 30। तो t का वैल्यू कितना निकला 13 और 17, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना निकला 13 एंड 17 यू कैन कंसीडर। अब बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन तो ऑलरेडी 13 और 17 है ही, ठीक है। तो 13 + 17 कितना हो जाएगा 30। सो द 4th आंसर इज राइट। 11th if fx is this such that gx is this, देखो fx अपना क्या दिया है 9x - 8 रूट, ठीक है 9, ठीक है। अच्छा gx कितना दिया है fx - 1, fx की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो आप 9x - 8 √x - 1,
और 9x के बदले हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 8 रूट एक्स माइनस 1। रूट एक्स को क्या कर देते हैं, t सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या आया, ये 9t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 1। तो इसका फैक्टराइज कर देंगे, 9t स्क्वायर माइनस 90 प्लस टी माइनस 1 विच इज 90 कॉमन ले लेंगे, t माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लेंगे, t माइनस 1। तो t माइनस 1 एंड 90 प्लस 1, दो वैल्यू है, नेगेटिव को कंसीडर अपन नहीं करेंगे क्योंकि रूट एक्स को माने रूट एक्स इज पॉजिटिव। सो रूट एक्स इक्वल्स टू 2, रूट एक्स इक्वल टू टी, तो इसमें 1 कंसीडर करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो इसमें दिख रहा है जी एक्स हैज ओनली वन रियल रूट विच इज एन इंटीजर, तो 11th का बी हो जाएगा इसका आंसर। ओके 12, देखो इसमें कंडीशन है एफ एक्स एफ वाई इज एफ एक्स वाई एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब अपने को ये दिया है f2 क्या है 4, ओके। तो अब इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन से निकालेंगे। अगर हम x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 अगर हम पुट कर दें तो देखो आप ये कुछ ऐसा है, f1 इंटू f1 इक्वल टू f1। तो f1 कॉमन ले लेंगे तो ये है 0 और ये 1, ओके। अच्छा अपने को 1/2 चाहिए, इसके लिए अब क्या करते हैं, x के जगह 2 और y के जगह 1 पुट कर देते हैं, x इक्वल्स टू 2 एंड y इज 1, इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो ये कितना आया f2 f1 एंड दिस इज f2। अब इसको इधर ले आओ आप, तो f2 तो क्या आ जाएगा f1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो f1 का वैल्यू कितना आ गया 1, ओके। तो अपने को हाफ चाहिए, ठीक है। तो इससे तो अपना बात बना नहीं क्योंकि अपने को हाफ आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं x के जगह 2 और y के जगह हाफ पुट कर देते हैं, ओके। x के जगह 2 यहाँ पे पुट करोगे तो f2 और ये क्या हो जाएगा f हाफ, और यहाँ पे 2 इंटू हाफ, ऐसा करेंगे तो कितना आ गया f1, और f1 का वैल्यू हम 1 कंसीडर करेंगे। तो f1/2 कितना आ जाएगा 1 अपॉन f2 विच इज f2 कितना है अपने पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1/4। 0 कंसीडर करेंगे तो 0 बाई समथिंग 0 हो जाएगा, दैट इज नॉट इन द ऑप्शन। सो 12th का क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 13, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम दिस व्हाट इज fx इक्वल टू। देखो डियर इसमें क्या करना है, x के जगह पे पुट कर देना है आपको 1/x। तो इससे क्या हो गया 3f ऑफ 1/x, और 1/x की जगह पे क्या करना है अपने को x, सिंपल सी बात है, x की जगह 1/x मीन्स इट बिकम्स x प्लस 1। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन क्या मान लेंगे सेकंड। अब अपने को fx चाहिए, इसलिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 3 से करेंगे 3f ऑफ 1/x हो जाएगा, और क्या हम कर देंगे फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके fx आ जाएगा। तो 13 का जो आ जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन दैट इज डी। अब अगर आपको fx पता है तो fx का जो ये आपका ऑप्शन आया है दैट इज डी, इसको क्या करना है अपने को इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट में इवेल्युएट करना है 8 ऑफ 1/2 से, इंटीग्रेट करके जस्ट अपर लिमिट 2 एंड लोअर लिमिट अपर माइनस लोअर कर देंगे और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट द रिजल्ट ए। अब देखो fx इज ax माइनस बी एंड gx इक्वल्स टू cx प्लस डी। अब बोल रहा है f ऑफ gx इक्वल टू g ऑफ fx। तो f ऑफ gx इसमें पुट कर दो आप cx प्लस डी, एंड g fx इसमें पुट कर दो ax माइनस बी। अब fx में x की जगह cx प्लस डी पुट करो यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा a इंटू एक्स दैट इज cx प्लस डी माइनस का b, ओके, इक्वल्स टू g में x की जगह पे रिप्लेस करना है ax माइनस बी, सो दिस इज ax माइनस बी प्लस डी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, acx प्लस ad माइनस बी इक्वल टू cax माइनस cb प्लस डी, ये कैंसिल हो गया,
अब ए डी माइनस बी माइनस सी बी माइनस ये प्लस सी बी माइनस डी इक्वल टू क्या आ गया 0। अब देखो इसमें पैटर्न एफ डी इक्वल टू जी बी, ये तो आ नहीं रहा है क्योंकि डी पुट करेंगे तो ए डी माइनस बी, ये तो सही है, बट यहाँ पे जी बी चाहिए तो बी जैसे ही पुट करेंगे इसके बदले में आप देखो अगर यहाँ पे बी पुट करोगे तो सी बी प्लस डी आएगा जो कि अपने को माइनस सी बी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए डी माइनस बी ये तो रहने दो, सी बी है तो ऐसा करते हैं माइनस सी बी कर देते हैं, प्लस सी बी माइनस डी है ना, तो इसमें एक डी ऐड करके माइनस टू डी कर दो। ठीक है, और इसमें देखो जैसे ही x के जगह पे b पुट करेंगे तो सी बी प्लस डी आ जाएगा जो कि अपने पास है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं जी बी, ठीक है, प्लस इसके बदले में पहले से पता है क्या पुट करना है, x की जगह पे d, ओके d और माइनस टू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे माइनस टू डी को इधर ले आएंगे तो इस तरह से अपना फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15-16 देखो इसमें एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/√x माइनस एक्स। एक चीज तो देखो नेगेटिव वैल्यू लेंगे ना तो इसके अंदर में पॉजिटिव हो जाएगा, सेम वैल्यू लेंगे तो डिफाइन नहीं है, नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो रूट के अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसके कुछ ना कुछ तो डोमेन निकलेंगे। रही बात इसकी जी एक्स की, तो आप देखो x माइनस मॉड एक्स, अब यहाँ पे सेम वैल्यू अगर लेंगे मान लो 1 तो ये 0 हो जाएगा, और अगर नेगेटिव में लेंगे माइनस का 1.2 तो ये तो रूट के अंदर ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा, तो रूट के अंदर नेगेटिव तो होना नहीं चाहिए, तो मॉड एक्स जो होगा हमेशा एक्स से क्या होगा बड़ा होगा या बराबर होगा, तो ये बराबर तो होगा तब तो ये 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं है। इस तरह से जी एक्स हैज नो डोमेन है और एफ एक्स हैज सम डोमेन, तो 16 का क्या आ जाएगा अपना ए। 17 let a x belong to r minus 1 to 1 which of the following is our r bijective function from a to itself। ठीक है, a to itself है, तो -1 से 1 तक अपने को ओवरऑल कर्व के लिए सोचना है, तो इसके लिए जब आप सोचते हो तो ये पॉजिटिव x होगा 0 to 1 में, तो ये पॉजिटिव x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर का कुछ ऐसा जाएगा, और नेगेटिव में माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो ये तो दिख रहा है 1 एंड ऑन 2 होगा। ठीक है, दैट इज बाइजेक्टिव, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन जब एक ही बार इंटरसेक्ट करता है कर्व को तो वो बाइजेक्टिव होगा। अब लेकिन यहाँ पे देखो कॉस पाई एक्स अपन देख सकते हैं, -1 पुट करेंगे कॉस माइनस पाई दैट इज कॉस पाई हो जाएगा। अब नेगेटिव वैल्यू के लिए भी पॉजिटिव बना देगा कॉस फंक्शन। ठीक है, अब पॉजिटिव के ऑलरेडी पॉजिटिव है, इट मीन्स दो वैल्यू पे इसके सेम वैल्यू आएंगे, मैनी वन हो जाएंगे। इसके लिए अपन ये कर सकते हैं जो ये 1 ऑन 2 तो नहीं होगा, तो बाइजेक्टिव के लिए क्या हो गया अपना फर्स्ट ओनली। ठीक है, नेक्स्ट है लेट R be a relation on the open interval -1 to 1 and it is given by this, then which one of the following is correct। देखो R is reflexive but neither symmetric nor transitive। okay, R is reflexive and symmetric but not transitive। R is an equivalence relation। अब देखो mod x plus y less than 2 और अपने को -1 से 1 के बीच में ही लेना है ना, ओपन इंटरवल 1 तो लेना ही नहीं है। अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पे इक्वालिटी साइन होल्ड करना जरूरी था, लेकिन 1 से छोटा ही लेना। 1 से अगर छोटा लेंगे इसमें तो ऑब्वियस सी बात है ये जो वैल्यू आएगा वो 2 से छोटा होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा ही, और अगर a प्लस बी छोटा है तो b प्लस ए भी छोटा होगा, सिंपल सी बात है, मॉड के कारण वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपना ये बोल सकते हैं ट्रांजिटिव भी है। ओके, तो जब फंक्शन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको इक्विवेलेंस रिलेशन, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ये फंक्शन है लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शन सच दैट, देखो जी एक्स कितना है अपने पास x-1/x और फॉग ऑफ x मतलब फॉग ऑफ x मीन्स एफ ऑफ जी एक्स, ये दिया x3-1/x3, तो a3-b3 का फॉर्मूला लगा देंगे अपन, x-1/x का होल क्यूब a-b होल क्यूब
प्लस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू a माइनस बी एक्स माइनस 1/x। अब अपन जानते हैं x माइनस 1/x को gx से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये gx का क्या हो गया ओवरऑल होल क्यूब, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो 3 इंटू ये क्या हो गया अपना gx। ओके, अब gx को अगर t से रिप्लेस कर दें तो ये क्या बन जाएगा टी क्यूब प्लस 3t। ओके, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को क्या चाहिए, व्हाट इज जी एफ एक्स माइनस 3x, तो जी एफ एक्स, तो इसको x से रिप्लेस कर दो, f आ गया तो ये x हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस क्या हो गया 3x और माइनस का 3x, ये हो गया। ओके, अब ये तो क्या हो गया कैंसिल, तो ओवरऑल अपने को क्या चाहिए जी एक्स क्यूब। ठीक है, अब जी एक्स कौन सा है, ये है, इसमें x की जगह क्या करना पड़ेगा एक्स क्यूब, तो यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे आप एक्स क्यूब माइनस 1/x3, तो 19 का हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। तो सबसे मेन ये था इसका स्टेप, जिसको इसमें आपको gx में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि fx अपने को मिलेगा। व्हाट इज एफ डैश एक्स इक्वल टू, तो एफ डैश एक्स तो आप यहाँ से निकाल लो, 3x² प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, और एफ डबल डैश है एक्चुअली, दिस इज डबल डैश, है ना, तो 3x² प्लस क्या हो रहा था 3, हाँ 3x² प्लस 3। अब इसको एक बार, ये तो एफ डैश एक्स आ गया अपना, एफ डबल डैश एक्स निकाल लो यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा 6x, तो अपना 20 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। लेट a is this and b is this, what is the number of onto function from a to b। onto function, उसके लिए तो एक तो फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, फिर एक्सक्लूसिव वाला प्रिंसिपल यूज कर लेते हैं, और दूसरा जब नंबर ऑफ एलिमेंट कम ही है तो अपन डायरेक्टली कर लेते हैं ना, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा 2 to the power 5, एक एलिमेंट इसके जो है दो इसके पॉसिबिलिटीज हैं इमेज के, उसी तरह 2 के भी 2 है, इस तरह से 5 एलिमेंट के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से कितना हो जाएगा 2 to the power 5। अब इसमें एक केस होगा ये जो सबका इमेज 6 हो जाए, और एक केस होगा इसमें जो सबका इमेज 7 हो जाए, ठीक है, तो अगर 7 बच गया फिर तो ये ऑन टू हुआ नहीं, ठीक है, तो एक केस ये वाला और ये वाला जब सिंगल इमेज हो जाता है, तो दो केस हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो विच इज 32 माइनस 2 दैट इज 30, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना हो जाएगा 30, तो 21 का क्या आ गया सी। ओके, अब बोला है लेट ए इज दिस, डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर दिस, ठीक है, वेयर एक्स वाई बिलोंग टू ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो 4x माइनस 3y इक्वल टू 1, ठीक है, और रिलेशन में कुछ इस तरह से है x, y, तो इसका मतलब ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। अब डोमेन को चेक कर लेते हैं, डोमेन में क्या बोल रहा है, ये छोटे वैल्यू है, आप सबसे बड़े वैल्यू को चेक करो, 16 4 जा 64, ठीक है, माइनस 3y इक्वल टू 1, तो माइनस 3y कितना हो जाएगा, माइनस का 63y कितना निकल गया 21। अब बोल रहा है यहाँ पे जो r फ्रॉम दिस द डोमेन ऑफ r इज दिस, तो देखो रेंज ऑफ r, अपने को जो भी है डोमेन एंड रेंज सब के सब कहाँ से लेने हैं यहाँ से, तो 1 से 20 तक ही रेंज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो 21 आ गया, तो मतलब गलत हो जाएगा। 13 जो है ना सेटिस्फाई करेगा, 13 4 जा 52 और -1 करेंगे कितना हो जाएगा -51, और 3 से डिवाइड करेंगे 17 आ जाएगा, जो कि इसमें है, इसमें 16 नहीं हो सकता है डोमेन, ओके, तो ये गलत हो जाएगा। फिर उसी तरह से अपन देख रहे हैं 17 तक ही तो गए हैं, 17 तक ही गए ना, जब अपन यहाँ पे 13 लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 13 4 जा 52, 1 माइनस 52 विच इज कितना आ जाएगा -51। अब इसको डिवाइड करना है तो y कितना आ गया 17, ठीक, उसी तरह से ये 13 भी आएगा, जब आप 10 लेकर देखेंगे तो ये वाला टोटल 1 से लेकर के 17 तक रेंज सही होगा, ठीक है, तो 22 का जो हो जाएगा सेकेंड ओनली।
अब बोल रहा है थर्ड क्या है, द रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू कोड 1, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 23 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिलेशन एफ डिफाइंड बाय दिस। अब देखो, अब बोल रहा है दिस इज अ फंक्शन, द रिलेशन दिस इज अ फंक्शन। अब फंक्शन है या नहीं इसके बारे में अपने को इसमें सोचना है। तो अब ऐसा करते हैं ना, इसका थोड़ा सा आप कर्व डिजाइन कर सकते हो। तो ऐसा करते हैं कर्व, तो यहाँ पे देखो 0 पे ये तो कह देगा 0 और 2 पे क्या देगा ये 8, मतलब एक्स क्यू का कर्व कुछ ऐसा जाएगा। अब इसमें देखो 2 जैसे ही पुट करेंगे तो 8 आएगा और उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अब अपन देख सकते हैं जो एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रहा है कुछ। ठीक है, तो हम बोल देंगे ये फंक्शन है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर 0 से 4 तक, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ये वैल्यू जो होगा ये 16 होगा। अब यहाँ पे 4 जैसे ही करेंगे तो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, मतलब 4 पे ये 16 आ रहा है, ये 12 और कुछ ये इस तरह से। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं ये फंक्शन जो है 4 के बाद यहाँ पे 2 टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा। आप बोल रहे हैं रिलेशन जी डिफाइन, तो इस तरह से हम भी बोल सकते हैं फंक्शन ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि 4 पे ये बोल रहा है जो 16 होगा और 4 पे ये बोल रहा है 12 होगा, तो एक इनपुट पे 2 आउटपुट पॉसिबल है ही नहीं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं फर्स्ट ओनली। ओके 24 a function satisfy this where fy not equal to 0 if f1 is, देखो f1 दे दिया अपने को 0.5, ठीक है, f2 अपने को चाहिए और ये रिलेशन कुछ ऐसा है x माइनस वाई एफ एक्स एफ वाई। अब अगर x के जगह 2 y की जगह 1 पुट कर दें, क्या पुट कर रहे हैं अपन, x के जगह 2 y के जगह 1, तो देखो कितना आएगा 2 माइनस 1 f2 अपॉन f1। अब देखो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो f2 यहाँ से निकल जाएगा, f1 का स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम x के जगह पे 3 पुट कर दें और y के जगह पे 1, ठीक है, ठीक है, y की जगह पे 2 पुट करें 3 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 और ये क्या निकलेगा f3 और ये क्या हो जाएगा f2। ठीक है, तो ये f1 आ जाएगा और f2 f1 स्क्वायर पता है, तो ये f1 इंटू f1 स्क्वायर, तो f3 कितना हो गया f1 का होल क्यूब। इस तरह से अपन देख सकते हैं 2 है तो स्क्वायर है, 3 है तो क्यूब है, तो इसका मतलब f6 तक जाना है, तो f1 के पावर में क्या हो जाएगा 6। अब f1 कितना है 0.5 दैट इज 1/2, तो अपने को ऐड कहाँ से करना है f2 से लेकर, तो 1/2 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 1/4। आप ऐसा ही लिख सकते हो 1/2 स्क्वायर लिखो 1/2 क्यूब लिखो और इस तरह से लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा 1/2 पावर में 6। ठीक है, अब इस सबको जोड़ देंगे दैट विल बिकम 31/64, 24 का आ जाएगा आपका डी। 25 ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम दैट फॉलोज, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, गॉफ ऑफ एक्स इज एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 1, मतलब ये कुछ ऐसा है। ठीक है, अब देखो एफ एक्स में एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, तो ऐसा करेंगे यहाँ पे आप पुट तो करो इसको, ठीक है पहले। ओके, अब क्या करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी मान लेते हैं, तो एक्स कितना निकलेगा टी प्लस 1 और स्क्वायर के कारण क्या हो जाएगा रूट अंडर, तो इसका मतलब ये ओवरऑल क्या निकलेगा जी टी, है ना। तो x का मतलब क्या हो जाएगा रूट अंडर टी प्लस 1 और माइनस ये ऑलरेडी रूट है पहले से, तो ये 4th रूट हो जाएगा प्लस 1, तो t के जगह पे x रिप्लेस कर दो तो ये वाला आ गया x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 4 1/4 नॉट 4 दैट इज 1/4। सो 25th का क्या हो जाएगा सेकंड। 26
व्हाट इज G15? तो G15 डियर इसमें आपको पुट कर देना है, इसमें 15 यहीं पे पुट कर दो, 15 + 1 क्या हो जाएगा 16, 4 हो जाएगा, और 15 + 16 का फोर्थ स्क्वायर, ये फोर्थ रूट है इसका, तो ये 2 हो जाएगा, तो 4 - 2 कितना हो गया, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो 26 का क्या हो जाएगा अपना C। लेट अ फंक्शन f be defined as r - 0 and 2f(1x)। तो इसमें भी डियर वैसा ही है, जो आपको x की जगह क्या पुट करना है 1/x, मीन्स ये क्या हो गया 1/x, और ये हो गया अपना x, और ये क्या हो गया 1/x + 3। 2f(1x) है, ये f(1x) है, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो अपना क्या निकल जाएगा fx में x की जगह 0.5 पुट कर देंगे, तो इस तरह 27 का क्या आ जाएगा अपना b। ये लिंक क्वेश्चन ही है, इफ f इज डिफरेंशिएबल देन व्हाट इज f'.5, तो आपको एक बार जस्ट फंक्शन जो आएगा उसको डिफरेंशिएट करके इसमें वैल्यू पुट कर देना है, 28 का जो निकल के आएगा आपका C आएगा। अब देखो, अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू पाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब आप गौर करके देखो, साइन स्क्वायर एक्स है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 1, तो मिनिमम क्या हो गया पाई प्लस 0, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा पाई प्लस 1, मतलब पाई से लेकर के पाई प्लस 1 तक जाएगा, 29 का क्या हो जाएगा बी। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन, कौन से फंक्शन की बात कर रहा है, इसी फंक्शन की बात कर रहा है, तो देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, पीरियड तो इसका डिसाइड होगा, तो स्क्वायर फंक्शन वैसे साइन एक्स का क्या होता है पीरियड 2 पाई, और क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव वाला पार्ट ऊपर चला जाता है तो हाफ हो जाता है, तो इट मीन साइन स्क्वायर एक्स का तो पीरियड होगा पाई हो जाएगा, तो 30 का हम क्या बोल सकते हैं बी। 31 fx इज दिस प्लस दिस, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो आप देखो इसमें रूट के अंदर में जो भी है 2 - x वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और 2 + x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इससे क्या पता चला x लेस देन इक्वल टू 2, और इसमें उधर चला गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, मतलब बोल रहा है -2, एक बोल रहा है 2 से छोटा बराबर होगा, और दूसरा क्या बोल रहा है -2 से बराबर, तो कॉमन सोल्यूशन क्या हो गया -2 से 2, तो 31 का क्या हो जाएगा अपना b। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू अपने को निकालना है, तो देखो ना x का वैल्यू अगर 0 पुट कर दे तो क्या आ जाएगा 2√2, वहीं पे मैक्सिमम देगा, अदरवाइज आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, वैसे x को 0 से इक्वेट कर देंगे तो आपका x का वैल्यू क्या निकल के आएगा 0, तो 32 2√2 आ रहा है ना, 2√2 जो आ रहा है, तो इसको अपन √8 भी तो लिख सकते हैं, तो 32 का क्या हो जाएगा अपना C। 33 fx इज दिस gx इज देन व्हाट इज fg1, तो देखो यहाँ पे fg1 है, मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई f एंड g, मीन्स x² + 2 and 2x - 3, first multiply and then put in place of x, that is 1, so it becomes 2x³ + 4x - 3x² - 6, 1 पुट कर देंगे, 2 4 -3 - 6, ये 6 इस कैंसिल -3 हो जाएगा, सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। 34 है व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन दिस। अब देखो रेंज बोल रहा है अपने को, तो मॉड x की मिनिमम वैल्यू 0 और इसकी क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, और x की वैल्यू -∞ ले लें, अगर यहाँ भी जा सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू अगर हम कुछ भी लेते हैं गौर करके देखो, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव प्लस पॉजिटिव जो सेम वैल्यू हो जाएगा दैट बिकम 0, तो 0 से पॉजिटिव वैल्यू जो भी लेंगे तो ऐड होता रहेगा, दैट इज 2 टाइम्स होता रहेगा, तो 0 to ∞ तक जाएगा, और 0 भी हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए क्लोज ब्रैकेट वाला अपन चूज करेंगे, तो 34 का क्या हो जाएगा बी। 35 है इफ fx इज दिस देन व्हाट इज f sin थीटा, तो देखो f sin थीटा पुट कर दो x की जगह पे, जैसे ही आप sin थीटा पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 sin² थीटा -3, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 4 sin³ थीटा -3 sin थीटा, माइनस जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो आप गौर करके देखो ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया, तो इट बिकम्स माइनस का sin 3 थीटा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है कंसीडर द फॉलोइंग बेस fx ऑफ sin π²x, ठीक है, तो देखो पाई की वैल्यू अगर अपन बात करें एक अप्रॉक्स वैल्यू इतना होता है, तो ये 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा,
तो ये ओवरऑल 9 पॉइंट समथिंग मान लो, सपोज करो 9.2, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा 9, तो ओवरऑल साइन 9x प्लस पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना माइनस का 9.2, तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 10, एंड कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 10x। अब क्या पुट करना है π/2, तो ये कितना हो जाएगा साइन 9π/2, और ये कितना हो जाएगा 5π। ओके, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये 4π प्लस π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जा रहा है, इट बिकम्स 1, सो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा अपना 0। अब π/4 इक्वल्स टू π/4 पुट करना है यहाँ पे, तो इसी तरह से जस्ट आपको पुट कर देना है और वैल्यू निकाल देना है। तो 37 का कौन सा रिजल्ट आ रहा है डी। हाउ मेनी रियल नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस, तो देखो इसके लिए अपन एक केस ले सकते हैं 4 से छोटा और 4 से बड़ा, 7 से छोटा और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, मतलब 3 इक्वेशन अपना बनेगा, तीनों को सॉल्व करेंगे। जैसे 4 से छोटा लेंगे तो दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस ऑफ x माइनस 4 माइनस ऑफ x माइनस 7 इक्वल टू 15, इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से, इसको इसमें से एक केस क्या हो जाएगा डिस्कार्ड, तो वहाँ से रियल वैल्यू अपने निकलेंगे नहीं, तो 38 का जो हो जाएगा ओनली 2 सॉल्यूशन होगा। 39 A mapping f a to b defined as this, तो देखो जहाँ तक डोमेन की बात है, तो डोमेन में क्या होता है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो x 3x कैन नॉट बी इक्वल टू -5, सो x कैन नॉट बी -5/3, तो -5/3 में एक ऑप्शन ये है, एक ये ऑप्शन है। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, fx को y मान लेंगे, 2x प्लस 3/3x प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x y प्लस 5y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब क्या करते हैं अपन x को y के टर्म्स में करते हैं कन्वर्ट, तो ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 2x माइनस 3xy और इस 3 को उधर भेज दिया, तो 5y माइनस क्या हो गया 3, x कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे, 5y माइनस 3, x जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3y, तो इसका मतलब ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इट मीन्स y कैन नॉट बी इक्वल टू 2/3, तो पॉजिटिव का है, ठीक है। तो इस तरह से फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 40 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एफ इज अ सबसेट ऑफ z क्रॉस से डिफाइंड बाय x y x माइनस y, x y बिलोंग टू z, ठीक है, देन f इज अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, ठीक है। अब देखो जैसे 1 by 1 चेक करते हैं, फर्स्ट के लिए ऐसा करते हैं, ये बोल रहा है जो ये दोनों सेम हो, मतलब आप ऐसे समझो एक्स वाई कॉमा एक्स माइनस वाई, अगर आप सोचो थोड़ा देर के लिए, अगर मैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 ले, तो 2 3 जा 6 हो गया और 2 माइनस 3, ठीक है, ओके, तो ये कितना आ गया -1, मतलब 6 पे कितना आ रहा है -1। अब अगर हम x की जगह पे -2 ले लें और y की जगह पे क्या ले लें -3, ठीक है। अब जब -2 -3 ले लें तो एक्स वाई क्या हो जाएगा 6 ही आएगा। अब यहाँ पे जब हम x की जगह -2 पुट करेंगे और y की जगह -3, तो ये रिजल्ट कितना आ गया 1। अब इससे ये पता चल रहा है जो 6 पे -1 भी है 6 पे 1 भी है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता, तो इट मीन्स ये फंक्शन इनवैलिड हो गया। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं तो इसमें ना ये वैलिड है और ना ये वैलिड है, ओके, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। इसमें भी इसी तरह से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे कि इनपुट तो सेम हो, आउटपुट डिफरेंट हो जाएगा। 41 let R be a relation from n to n defined by this and x square is y cube, which of the following x comma x belong to R for all x belong to natural number। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखो 0 0 अगर हम पुट करें ना और 1 1, जब दोनों y और x सेम हो जाए, जब सेम वैल्यूज अपने आप से रिलेट करता है, मीन्स a इज रिलेटेड विथ a, इट मीन्स y एंड x बोथ आर सेम, तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे y की जगह x रिप्लेस कर दो आप, तो x की वैल्यू 0 एंड 1 निकलेगा, यहाँ से भी पता चल रहा है, वैसे यहाँ भी देख सकते हो आप 0 और 1 के अलावा कोई भी इस इक्वेशन को 0 0 और 1 1 ये सेटिस्फाई करेगा सेम वैल्यू जब होगा तब, तो इट मीन्स सभी नेचुरल नंबर के लिए रिफ्लेक्सिव कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो अपने को बोल रहा है जो x, x बिलोंग टू R फॉर ऑल x, तो ऑल x नहीं हो सकता, सिर्फ 1 के लिए है, तो ये गलत हो गया, ठीक है।
अब पूछ रहा है अपने से विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। ओके ना, नॉट करेक्ट ही देखना है। एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर, वाई कॉमा एक्स बिलोंग टू आर होगा, तो ऐसा नहीं है ना। जैसे एक्स वाई जैसे मान लो आप एक्स की वैल्यू 1 पुट किया, ये एक्स की वैल्यू मान लो 2 पुट किया, तो ये कितना आया 4, वाई कितना आएगा क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, अगर यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 4 रखें और 2 को यहाँ पे रखें तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो यही तो बात है, जो बोल रहा है जो अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह से अपन बोलेंगे जो नो एनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 41 का हो जाएगा आपका डी। 42, let fx be a function satisfying fx plus y, fx plus y equal to fx fy। ठीक है, अब बोल रहा है x, y बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब अपने को इनपुट नेचुरल नंबर ही रखना है, आउटपुट भी नेचुरल ही आएगा। f1 दिया हुआ है, ये कितना आ रहा है 2, तो अपने से पूछ रहा है इस तरह से x इक्वल टू 2 से n तक fx, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ओके, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं 42 में, है ना। अब ये चीज सोचो, जो पहले तो इस कंडीशन को फॉलो करने वाला जो फंक्शन होता है, अगर हम fx को a के पावर x मान लें, सोचो अगर हम x के जगह x प्लस वाई पुट कर दें तो इट कैन बी रिटन एज a टू द पावर x प्लस वाई, एंड विच इज a टू द पावर x एंड a टू द पावर y, दैट इज fx into fy। मीन्स fx equal to a to the power x is satisfying the given condition for the function। अब x का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट करेंगे a के पावर 1 कितना आ गया a, और f1 का वैल्यू कितना है 2, मतलब अपने को a का वैल्यू निकल गया, इसका मतलब fx कितना आ गया 2 के पावर में x। ठीक है, अब ये निकल गया अपना x का वैल्यू 2 से लेके n तक लिखना है, और fx कितना है 2 के पावर x विच इज इक्वल टू 2044। बस यहाँ पे एक जीपी का सीरीज बना देंगे और इक्वेट कर देंगे। ठीक है, x का वैल्यू 2 से चालू करेंगे, 2 3 4 से लेके n तक, और अपने को n का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो 42 का जो है अपना क्या निकल के आएगा c। ठीक है, ये एक जीपी का सीरीज बनेगा, है ना, और x का वैल्यू 2 से लेके n तक जाएंगे, 2 स्क्वायर प्लस 2 4, और ये अपन देख भी रहे ना 1024 2 के पावर में समथिंग जाता है, मतलब 2 के फॉर्मेट में रहेगा, कैंसिल कर देंगे। 43 सिमिलरली यही है, जो अपना fx है ना, उसमें x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा 2x माइनस 1, तो यहाँ पे आपको क्या रखना है 2x माइनस 1। 43 का जो रिजल्ट निकल के आएगा आपका आएगा सेकंड 682। बहुत क्वेश्चन आर लिंक्ड। 44 ये भी क्वेश्चन है, 2 के पावर x, देखो fx अपन निकालने हुए ना, क्या निकाले थे 2 के पावर x, तो अपन क्या कर देंगे 2 के पावर 4x। ठीक है, ये आ गया ओवरऑल, इसके अंदर x का वैल्यू 1 से चालू करना है 6 तक, 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 2 पुट कर दो, यहाँ पे 4 2 जाओ 8 हो जाएगा, फिर 2 के पावर 3 पुट कर दो, 3 4 जा 12, और इस तरह से 6 तक 2 के पावर 24 तक अपने को इसमें ऐड करना है। 2 के पावर 4 कॉमन ले लेंगे, जीपी का सीरीज बन जाएगा। तो इस तरह से 44 का जो आपका आ जाएगा 5460। 45 लेट जेड, देखो इसमें सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, जैसे इसमें देखो y इक्वल टू क्या कर लेते हैं माइनस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये क्या आता है नेगेटिव वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट में आ जाएगा, ये 1/2, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, 1/2 नेगेटिव ऑफ 1/2 आ गया। अब नेगेटिव ऑफ 1/2 अपने को यहाँ पे पुट करना है, तो z इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1/2 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। 45 का क्या हो जाएगा a। और इसमें भी जस्ट अपने को क्या करना है फॉग ऑफ x, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना कभी रिपीट भी हुए हैं, है ना। तो फॉग में f के अंदर क्या कर देते हैं gx, g गॉफ में g के अंदर क्या कर देंगे fx, gx पुट कर देते हैं kx प्लस 2 और g fx पुट कर देते हैं 4x प्लस 1। अब fx में x के पोजीशन पे यहाँ पे ये पुट कर देंगे, gx में x के पोजीशन यहाँ पे ये पुट कर देंगे, k का डायरेक्ट वैल्यू निकल के आएगा विच इज 7। 47 बोला fx देन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन शुरू में किया था ना,
जब x की जगह माइनस एक्स पुट करे हैं तो ये कुछ इस तरह से आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी को रैशनलाइज किए थे तो माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया था रॉड फंक्शन। तो इसको इधर ले आएंगे तो एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो 47 का क्या हो जाएगा ए। 48 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू द रिलेशन आर इन द सेट इंटीजर in ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। ओके, डिफाइंड बाय x related with y if x square minus 5xy plus 4y square। देखो 5xy plus 4y square इक्वल टू 0। अब ये रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है, इसको चेक करने के लिए देखो रिफ्लेक्सिव के लिए तो सिंपल सी बात है y और x दोनों क्या होना चाहिए सेम। अगर यहाँ पे आप सेम रखोगे तो क्या आ जाएगा, y की जगह x पुट कर रहा हूँ मैं, तो ये सेटिस्फाई कर गया, मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया, ठीक है। अब सिमेट्रिक के लिए तो सिमेट्रिक में x का वैल्यू दूसरा लेंगे तो उसके कोरिस्पोंडिंग y का वैल्यू निकलेगा, उसका इंटरचेंज करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना, क्योंकि कोफिशिएंट दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो नहीं सिमेट्रिक होगा, नहीं ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ओनली। Consider the following statement with respect of the end relation R on set A. If R is reflexive, then R inverse is also reflexive. R is symmetric, then R inverse is also symmetric. R is transitive, then R inverse is also transitive. तो 49 का डियर ये हो जाएगा, प्रॉपर्टी होता है रिफ्लेक्सिव है तो उसका इन्वर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक है मतलब जैसे मान लो 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से, 3 3 से, तो इसको अगर हम इन्वर्स निकालेंगे तो ऑलरेडी रिलेटेड होगा, सेम टू सेम, है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो वो इन्वर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा। 50 व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस। देखो ये तो इजी क्वेश्चन है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, नहीं x, तो इसमें क्या बचेगा 2 माइनस एक्स, तो ये वैल्यू आया 0 और 2 से बड़ा लेंगे तो देखो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये लेंगे नहीं, 0 से 2 के बीच में अब लेंगे, इक्वलिटी साइन होल्ड करेगा, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर 0 तो हो सकता है, तो 0 to 2, तो 50 का क्या आ जाएगा अपना d आ जाएगा। 51 4f(x) माइनस एफ ऑफ 1/x दिस, देन व्हाट इज f2 इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, x के जगह 1/x रिप्लेस करना है, तो 4x के जगह 1/x रिप्लेस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/x, और ये क्या आ जाएगा fx इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 2/x, x के जगह 1/x यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा x, ये क्या होगा 2x, और ये क्या हो जाएगा x, ठीक है। अब अपने को fx चाहिए तभी तो f2 निकालेंगे, तो ये माइनस f1/x है, ठीक है, ये 4 है, तो ऐसा करते हैं इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या अपना मिल जाएगा fx आ जाएगा, फिर x की जगह जस्ट आपको क्या करना है पुट करना है 2, यू विल गेट द आंसर d, दैट इज 4। फिर fx इक्वल टू 4x प्लस 3, देन व्हाट इज f ऑफ माइनस 1, देखो f ऑफ माइनस 1, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, पहले अपन एक f को रिप्लेस करें माइनस 1 को, माइनस 1 जैसे यहाँ पे करेंगे आप तो -4 + 3 -1 हो जाएगा, मतलब f -1 भी -1 ही आ रहा है, तो ये भी -1 ही आ जाएगा और ये भी -1 ही आ जाएगा, तो 52 का क्या हो जाएगा a। 53 देखो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 1, x जो है वो -4 और -3 के बीच में है, इसका मतलब कुछ ऐसा है, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर है, ठीक है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू -3.5, वो तो यहाँ आएगा। अब अपन जानते हैं ग्रेटेस्ट के जो भी कर्व बनता है कुछ इस तरह से बनता है, x एक्सिस के पैरेलल, है ना, तो x एक्सिस के पैरेलल है या -3.5 पे डिफाइन है, इंटीग्रल वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होता, तो ये तो नॉन इंटीजर है, तो इस कंडीशन में ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल बनेगा, तो x एक्सिस के ग्राफ पैरेलल कोई भी ग्राफ अगर है तो उसके किसी भी पॉइंट पर dy/dx क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वही तो पूछ रहा है।
तो इसके क्या रिजल्ट आ जाएंगे आपके 53 का डी। अब बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, ऑल रिलेशन आर फंक्शन बट ऑल फंक्शन आर नॉट रिलेशन। ये तो गलत हो गया ना, है ना। और रिलेशन आर फंक्शन, रिलेशन में तो ये भी होता है एक दो से रिलेटेड होता है, लेकिन फंक्शन में एक दो से रिलेटेड नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ये तो गलत हो गया। अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ये सही है, जो भी ये रिलेशन निकलता है तो ए क्रॉस बी क्या देता है, ए से बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, और उसी का जो सबसेट होता है वही रिलेशन होता है ए से बी में, तो ये सही है। थर्ड है रिलेशन ए इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। सही है, ए से ए में अगर रिलेशन हम देखें तो ए क्रॉस ए का ही सबसेट होता है, तो इस तरह सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, सही। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज दिस। एफ एक्स क्या दिया है अपना, ln ऑफ 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अपन जानते हैं साइन एक्स का पीरियड क्या होता है 2 पाई, साइन एक्स का पीरियड क्या होता है 2 पाई, और जैसे इसका स्क्वायर लगा दिए अपन तो क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स ये तो गया, तो रिपीटेशन यहाँ से अलाउ हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये लेंथ कितना हो गया पाई, तो यही इस फंक्शन का क्या कहलाएगा, पीरियड। तो 55 का क्या हो जाएगा अपना बी। 56, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन दिस। देखो एफ एक्स इजी क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन एक्स। साइन एक्स की जो रेंज है वो -1 से 1 तक है। अगर साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 लिए तो ओवरऑल ये माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज 2 हो जाएगा। अगर 1 लिए तो दैट विल 0, तो 0 से 2 हो जाएगा। 56 का सेकंड। 57 है, let R be a relation defined as x related with y if and only if 2x plus 3y equals to क्या दिया है 20, where x, y belong to natural number. How many elements of the form x, y are there in R? तो ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे, तो देखो नेचुरल नंबर लेना है। अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो ये देखो 1 लिया अपन ने तो इधर गया 18, ये कितना आ गया 6। 2 लेंगे तो 2 टू जा 4, 16 हो जाएगा, ये जाएगा नहीं। फिर 3 लेंगे, 3 टू जा 6, तो इसमें जाएगा तो 14, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से 4 लेंगे, 4 टू जा 8, ये इधर गया 20 माइनस 8 12, तो 4 हो रहा है। 4 टू जा 8, 20 में से 8 चला गया 12, तो ये कितना हो जाएगा। इस तरह से अपने को काउंट करना है। तो 57 का जो है ना 3 वैल्यू आएगा 1644, और इसके बाद एक और नेक्स्ट आएगा 58. Consider the following statement. A function f z to z defined by this is 1 1 as well as on 2. अच्छा, ये बोल रहा है x प्लस 1, ये 1 1 भी है on 2 भी है। ओके, z to z है, इंटीजर टू इंटीजर। ठीक है, एंड अ फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड बाय दिस एफ एक्स एक्स प्लस 1, नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड है। तो देखो नेचुरल में एक चीज तो है, अपन 1 से चालू करेंगे, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर x का वैल्यू अपन 1 डालेंगे अपन यहाँ पे, तो आप गौर करके देखो f1 कितना हो जाएगा 2। तो इसका मतलब इसमें जो सेट B में जो 1 आएगा उसका प्री इमेज तो होगा ही नहीं, इसका मतलब ये ऑन 2 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओके। अब 1 1 की बात है तो 1 1 तो है, क्योंकि 1 पुट करेंगे 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं। और ये भी इज 1 1 एज वेल एज ऑन 2, इसमें ये ऑन 2 भी है। व्हाई, क्योंकि अगर अपने को 1 चाहिए तो x की जगह 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि z क्या इंटीजर है तो 0 ले सकते हैं अपन, नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम बोलेंगे बोथ 1 and 2 आर राइट। 59, एफ एक्स प्लस 1 इज दिस, देन व्हाट इज एफ एक्स इक्वल्स टू। तो ये तो डियर इजी हो गया आपका, ये इस तरह से दिया। अब x प्लस 1 को आप मान लो t, तो कितना आ गया एफ टी इक्वल टू, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से t माइनस 1, वो यहाँ पे पुट कर दो आप, तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू टी माइनस 1 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस 3t प्लस 3 प्लस 2, 3 to 5 प्लस 1 इज 6, 3t माइनस का ये भी तो कितना हो जाएगा माइनस का 5t और टी स्क्वायर। अब x को
टी को एक्स से रिप्लेस कर दो आप, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ जाएगा, तो 59 का क्या हो जाएगा बी। 60 है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस। देखो 3 टू द पावर एक्स का मतलब ये a टू द पावर एक्स का है फॉर्मेट, एक्स का वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एक्स की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव, एफ एक्स हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। अगर एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी लेंगे है ना, तो 3 की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, मतलब जब नेगेटिव में इन्फिनिटी लेंगे तो 0 आ जाएगा और पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको निकालना है डोमेन, तो डोमेन तो सही है ना, फिर माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। रेंज अगर पूछता तो 0 पे ओपन ब्रैकेट टू इन्फिनिटी होता, ठीक है, तो 60 का क्या हो जाएगा अपना ए। ओके, थैंक यू।